अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। आपकी होस्ट सस्ती हांडी रोटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं व्यूवर के लिए एक नई रेसिपी यूनिक लेके आई हूँ। बिल्कुल सस्ते चीज़ें इस्तेमाल करके आप इसको बना सकते हैं। आलू मटर और एग पुलाव यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है और इसमें मैं साबुत गरम मसाला जिसमें लौंग है, बादियान का फूल है और काली मिर्च और ज़ीरा है। ये चीज़ें हल्का सा इसको हम सोते करके, जैसे ये हल्का सा सोते होता है, हल्की हल्की खुशबू आना शुरू होगी। अब हम इसमें ना 2 अदद प्याज ना बारीक कटिंग में वो ऐड कर देंगे। मीडियम साइज़ के मैंने लिए। इस प्याज को हम फ्राई करते हैं यहाँ तक कि प्याज का कलर चेंज हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए प्याज हमारा इतना हमने गोल्डन करना है, तो अब इसमें हम पानी डाल के इसके ऊपर कैप दे देते हैं। जी व्यूवर, जिस स्टेज पे हम अदरक, लहसुन और ये 2-3 हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। इसको डाल के हल्का हम फ्राई करते हैं। देखना आपके आलू मटर और एग पुलाव के कलर कितना नाइस आएगा। ये हल्का सा हमने प्याज का कलर निकाला है। इसके साथ ही हम इसमें मैंने ना 3 अदर टमाटर लिए हैं। इन्हें ये देखिए इस क्यूब की शक्ल में कटिंग कर लिया। इन टमाटरों को ऐड कर देंगे। और इन्हें अच्छी तरह इस मसाले को भूनेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने ना सूखा धनिया लिया है और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और मैंने 1 टीस्पून मैंने ना बिरयानी मसाला लिया है। ये अपनी आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाह रहे हैं डाल लें, अगर नहीं भी डालना चाहते तो ना डालें। इन सब मसालों को व्यूवर्स हम ना 1 प्याली मैंने दही ली है। दही के अंदर सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह ये मिक्स करें। व्यूवर्स, मसाला हमारा भुन गया। अब इसमें हम वो दही डाल देंगे जिसमें हमने सारे मसाले ऐड किए हैं और इसको मिक्स करके कैप दे के 5-7 मिनट के लिए। जी व्यूवर्स, मसाला हमारा भुन चुका है। देखें ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है, दही अच्छी तरह भुन गई है। अब हम इसमें ना ये मटर ऐड कर देंगे। मैंने 1 किलो मटर लिए थे और उसमें ये दाने निकले, इनको ऐड करेंगे। और इसके साथ ही मैंने 2 अदद आलू लिए थे, क्यूब की शक्ल में मैंने उनकी कटिंग कर ली है, वो भी ऐड कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके इन सारी वेजिटेबल की ना भुनाई करते हैं। जी व्यूवर्स, हमारी वेजिटेबल रेडी हो गई हैं, यानी ये फ्राई हो चुकी हैं। तो मैंने ना 600 ग्राम चावल लिए थे, तकरीबन 3 पाव के करीब। उसके हिसाब से मेरा ये 1 कटोरा चावलों का बनता था, तो इसमें हमने डबल पानी ऐड करना है, यानी 2 कटोरे पानी के डाल देने हैं। पानी डालने के बाद अब हमने ना इसमें 1 टीस्पून ना गर्म मसाला ऐड कर देना, पिसा हुआ। इसको जब हम पानी डालेंगे तब इस मसाले को ऐड करेंगे, तो इसकी खुशबू कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप इसको भूनते टाइम डाल देंगे तो इसकी खुशबू नहीं फिर आएगी। इसी स्टेज पे हम 2 ये देखिए टीस्पून नमक के डाल देते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च डाल सकते हैं, इसको चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और डाल लेंगे। और कैप रख के इसको तकरीबन 10 मिनट, जब तक बॉयल नहीं आता उतनी देर पकाते हैं। तो जब हमारे आलू मटर 50% डन हो जाएंगे तो फिर इसमें हम अपने ना चावल ऐड करते हैं। ये देखें, लुक देखें, माशाल्लाह कितने नाइस बने हैं। ये देखिए, जब इस स्टेज पर आपके राइस पहुँच जाए, थोड़ा थोड़ा सा पानी रह जाए। व्यूवर्स, मैंने नमक चेक किया था, थोड़ा सा मुझे कम लगा था तो मैंने और डाल दिया। तो इसको आपने ऐसे मिक्स करना। मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके इसके ऊपर कैप दे देनी। माशाल्लाह से देखिए हमारे पुलाव की लुक। इस स्टेज पे हम 3-4 हरी मिर्चों को कट दे के वो अंदर रख देते हो। 1 लेमन मैंने लिया है बड़े साइज़ का, उसको रखेंगे और थोड़ा सा कोरिएंडर
यानी मैंने सब्ज़ धनिया लिए हैं, इसको ऊपर स्प्रेड करते हैं और इसको हम दम दे देते हैं 5 से 7 मिनट पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये हमारी रेसिपी की फाइनल लुक बहुत अमेजिंग है। अभी मैंने टेस्ट किया है, कसम से कमाल का पुलाव बना है, आलू मटर और एग का पुलाव। एग चाहे तो आप इसको अंदर भी ऐड कर सकते हैं एंड पे पुलाव के, चाहे ऊपर से आप डेकोरेट कर लें, वो तो आपकी चॉइस के मुताबिक डिपेंड ऑन करता है। साथ रायते के साथ सर्व करें, सैलड लें। तो यकीनन आज आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो देखें, इतनी दिल कर रहा है ना कहने को, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इसके साथ ही अपनी होस्ट को इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।